गुड मॉर्निंग। चलो एक क्वेश्चन लिखो। If a line passes through the point, if a line passes through the point P 1 comma 2, if a line passes through the point P 1 2 and makes an angle of 45 degree with positive direction of x-axis, a line passes through the point P 1 2 and makes an angle of 45 degree with positive direction of x-axis, makes an angle of 45 degree with positive direction of x-axis, makes an angle of 45 degree with positive direction of x-axis and intersect another line x plus y minus 7 equal to 0, intersect another line x plus y minus 7 equal to 0 at point Q, capital Q, intersect another line x plus y minus 7 equal to 0 at point Q, then find the length of segment PQ, find the length of segment PQ। बिल्कुल ही नॉर्मल सवाल लिया है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बोला कि एक लाइन है P से पास कर रहा है और इस लाइन को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो PQ का लेंथ कितना होगा आपको बताना है। फिर से बोल देता हूं मैं, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P 1 2 makes an angle of 45 degree with positive direction of x-axis and intersect the line x plus y minus 7 equal to 0 at point Q, then find length of segment PQ। सबने लिख लिया सवाल? चलो बताओ तो, किसी का आंसर आ गया क्या? बताओ तो। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। कोई एक ऐसे रैंडम लाइन बना लिया मैंने, मान लो ये लाइन है, एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये लाइन है, इसके पॉइंट दिया है 1 2 और साथ में ये भी बोला कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका स्लोप क्या हमको पता लग गया, 10 45 से इसका स्लोप आ गया 1। एक दूसरा लाइन है कोई, ये मान लो कि ये दूसरा लाइन, बोला कि इस लाइन को, ये वाला जो लाइन था अपना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट क्यू पे, यानी कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू दिया था और आपको पी क्यू पूछ रहा था। यही तो था सवाल, है कि नहीं? बोलो ना। अब जरा सोचो, क्या इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है? इस पे अगर पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता है, तो इक्वेशन पता है। कितना आ जाता है इसका इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन y माइनस y1 यानी कि 2 इक्वल टू m का वैल्यू 1 इंटू x माइनस x1 यानी कि 1। यानी कि अगर इसको RHS भेज दो तो ये बन जाता कुछ x माइनस y माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 बन जाता, 2 माइनस 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखो, क्या इस लाइन का इक्वेशन मिल गया हमें? और ये लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दिया था। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व कर लूं, इस वाले को और उस वाले को, तो क्या मुझे पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट? बोलो, बोलते नहीं यार, क्या हो गया? अरे सुनाई दे रहा है? क्या हो गया भाई? हेलो, 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 क्या हो गया भाई?
आया? तो चलो देखो, तो इस लाइन का हमने इक्वेशन, क्यों भाई? चलो, तो क्या इस लाइन का इक्वेशन हमने निकाल लिया? पॉइंट पता था, स्लोप पता था, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से इस लाइन का इक्वेशन निकल गया। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था, तो क्या मैं दोनों को सॉल्व करूं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा? तो सॉल्व करो, सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, दोनों को ऐड कर दो ना, y y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल, x का वैल्यू 3 आ जाएगा बच्चों, और x का वैल्यू 3 अगर यहां रखते हो तो y का वैल्यू ऐसा लगता है जैसे 3 माइनस 7 माइनस 4, y का वैल्यू 4 आएगा क्या? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल गया Q, कोऑर्डिनेट आ गया 3 4, बस बाकी तो डिस्टेंस फॉर्मूला का काम है। उसने PQ का लेंथ पूछा था, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। सो PQ विल बी अंडर रूट x1 माइनस x2 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 हो गया 8, 8 मतलब 2 रूट 2, यानी कि P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना था? 2 रूट 2 था। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ाता क्या हूं मतलब ऐसे ही बकवास चीज है। कन्वर्सन ऑफ अ जनरल लाइन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। जाने क्या चाहे मन बावरा, वाह अखियन मेरे, वाह। मिटा दूं क्या? हेडिंग लगाओ, कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। याद करें, सबसे पहला आपको पढ़ाया हमने स्लोप इंटरसेप्ट। दिखने में कैसा होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। फिर एक पढ़ाया था इंटरसेप्ट, दिखने में कैसा होता है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। फिर एक पढ़ाया था नॉर्मल, क्या हो रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ। एक पढ़ाया था नॉर्मल फॉर्म, जो लास्ट क्लास पढ़ाया था आपको, क्या था ये? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो बेसिकली ये 3 में कन्वर्ट होना होता है। आपको एक जनरल इक्वेशन दे देगा, हमें पता है जनरल इक्वेशन होता है लाइन का बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्या यही होता है? और बोलेगा कि इसको इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एक सवाल ले लेता हूं, रूट 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये जनरल इक्वेशन दे दिया और बोला कि इसको इस तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो सबसे पहले मैं चलता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट में। सबसे पहले इसको लेके चलता हूं मैं स्लोप इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। उसके लिए LHS में y चाहिए होता है, बाकी RHS में चाहिए होता है दुनिया। एक काम करो, इस माइनस वाई को RHS भेज दूं तो y इक्वल टू क्या मुझे मिलता? रूट 3x प्लस 7। बोलो और ध्यान से सोचो, तो क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है? देखो तो ध्यान से, जहां m उसके जगह पे कौन? रूट 3, और जहां c उसके जगह पे कौन? 7।
यानी कि इस लाइन का स्लोप √3 था और इस लाइन का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो 7 था। बोलता है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू √3। आप ये भी बोल सकते थे कि थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात, मान लो बोलता कि चलो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सुनते जाना, देखते जाना, समझते जाना। बोला कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। इंटरसेप्ट फॉर्म हम जानते हैं कि ये दिखने में होता है x/a + y/b = 1। ऐसा बनाना है। अपने पास इक्वेशन है √3x - y + 7 = 0। इसको इसके जैसा बनाना है। तो क्या करें? सबसे पहले तो बच्चों देखो, RHS में 1 चाहिए होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको उधर भेज दो, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3x - y = -7। और RHS में 1 बनाने के लिए इस -7 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको लिखा मैंने √3x / -7 - y / -7 = -7/-7। और इसको लिखना है x/a के फॉर्म में। तो ऐसा लगता है √3 को नीचे ले जाऊं तो x/-7/√3, माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, y/7 = 1। देखो तो जरा सेम सेम दिख रहा है क्या? यस। तो x इंटरसेप्ट जो a होता था उसका वैल्यू कितना आ गया, -7/√3। और y इंटरसेप्ट जो b होता था उसका वैल्यू कितना आ गया, 7। यानी कि ये लाइन x एक्सिस पे इतना काट रहा है, y एक्सिस पे इतना काट रहा है, ठीक है। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए ऐसा झमेला नहीं करना है, तो मैं बता रहा हूं, कहीं बोर्ड में सवाल आ गया तो ऐसे करना है। x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट कर दो, समझे। x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0, तो x का वैल्यू देखो -7/√3। और y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर दो, देखो y का वैल्यू 7 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है? तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या मैं फिर से गायब हो गया? नहीं। अच्छा, माइक बंद हो गया। अब माइक को क्या हो गया? मतलब जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना जरूरी है। हद है। हाँ सर बोलता है। सर जिंदगी मतलब प्रॉब्लम। हाँ वो बात भी सही है। भाई कनेक्ट काहे नहीं हुआ? बोट एयरपोर्ट्स कनेक्टेड तो दिखाना चाहिए था इसको। अब आ रहा है क्या? देखो तो। हाँ आप सही है। चलो, तो क्या बता रहा था मैं कि अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना है तो ये सब तितीमा झमेला नहीं करना है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर देना है और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट कर देना है, ठीक है बात। दिस इज द एक्चुअल मेथड, बोर्ड में यूज करना है आपको। तो सबसे पहले आप ये दोनों लिखो, फिर तीसरा बताऊं मैं। किसी ने पूछा हमसे कि जिंदगी में बहुत तकलीफ है क्या आपके? तो हमने बोला नहीं, तकलीफ का तो पता नहीं, हमने तकलीफ का नाम ही जिंदगी रख दिया है। थोड़ा पानी दो ना, पानी पानी। हाँ, जिंदगी इंसान को कभी भी कुछ भी बना सकता है, कभी भी कवि बना सकता है, कभी भी चूतिया बना सकता है, कभी भी महान बना सकता है। हाँ ना बेटा। दाल रोटी का जुगाड़ बेटा यहीं से होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है जिंदगी में जिंदा रहने के लिए। और खासकर लड़के हो तो बेटा करना ही पड़ेगा। लड़कियों को फिर भी टेंशन थोड़ा कम है हमारे सोसाइटी के हिसाब से, बट लड़के हो तो भाई जिंदगी में कमाना तो पड़ेगा। और जब तक प्रोवाइड नहीं करोगे तुम, तब तक जिंदगी में ना इज्जत मिलेगा ना प्यार मिलेगा। ये बहुत बड़ा सत्य है। तो अभी से आदत डाल लो। लड़का पैदा हुए हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो,
जब तक कमा के नहीं लाओगे तब तक इज्जत नहीं मिलेगा। अब चलो जी, एक लास्ट वाला जो हम बचा उसको करते हैं हम। कौन सा सर? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म याद कर लो सबसे पहले तो। नॉर्मल फॉर्म हुआ करता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये होता है। अब इसमें ध्यान रहे, सबसे पहले चीजें भी याद होनी चाहिए कि p जो होता था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन, याद है? और अल्फा होता था एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, अरे भूल मत जाना, ये होता था p और ये होता था अल्फा। तो ये लाइन का इक्वेशन ये आता था। अब इस कन्वर्ट में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। जैसे लाइन का इक्वेशन अपने पास जो दिया था दैट इज √3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। पहला काम क्या करने का, जो भी कांस्टेंट है उसको आरएचएस भेजने का, ठीक? यानी कि √3x माइनस वाई इक्वल टू -7। दूसरा ख्याल क्या रखना है? दूसरा ख्याल इस बात का रखना है कि आरएचएस में बच्चों p आता है, p एंड p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इट कांट बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। तो आरएचएस में अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, अगर निगेटिव है तो एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले आरएचएस को पॉजिटिव बनाओ, तो ये बन गया -√3x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहां तक ठीक है? अब क्या करना है, x का कॉफिशिएंट उसको a बोलो, मत बोलो, जो भी करो। x का कॉफिशिएंट जो है, x का कॉफिशिएंट -√3, एक अंडर रूट वाला टर्म डिफाइंड करो। अंडर रूट में a² प्लस b², ये क्या होता है सर? अंडर रूट में a का मतलब x का कॉफिशिएंट यानी कि -√3 का स्क्वायर प्लस b मतलब y का कॉफिशिएंट यानी कि 1 का स्क्वायर। और ये वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ये हो गया 3 + 1 4, 4 का रूट क्या 2 आएगा। अब तुमको क्या करना है, इस 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो ये बन जाएगा -√3/2 x प्लस यहां पे आ गया 1/2 y इक्वल टू 7/2। अब ये बन गया बच्चों cos अल्फा, यानी कि अगर इसको इसके साथ कंपेयर करो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के साथ, तो आपको मिला cos अल्फा का वैल्यू -√3/2 और ये बन गया sin अल्फा, sin अल्फा का वैल्यू मिला 1/2 और ये हो गया p का वैल्यू हो गया 7/2। अब सवाल क्या पूछता है? सवाल पूछेगा कि बताओ p का वैल्यू कितना है, यानी कि परपेंडिकुलर का लेंथ ओरिजिन से कितना है, दैट इज 7/2 आंसर। दूसरा चीज पूछेगा अल्फा का वैल्यू बताओ, अल्फा का वैल्यू बताओ मतलब वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था। हमें cos अल्फा मिल गया, sin अल्फा मिल गया, क्या इन दोनों को देख के तुम अल्फा का वैल्यू बता सकते हो मुझे? 30 डिग्री तो कतई नहीं होगा बच्चे, सबसे पहले दिमाग में आता है 30 डिग्री। तुम एक चीज, हाँ एक, यस यस यस, ये दिमाग में कैसे आना चाहिए, कॉस निगेटिव है साइन पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अल्फा हाफ कब बनेगा? जब अल्फा का वैल्यू होगा पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि 180 माइनस 30 कितना? 150 डिग्री। यस, तो यहां से अल्फा का वैल्यू मिलेगा बच्चों 150 डिग्री, या फिर पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो इसको नोट करो, फिर अगला तुम करके दिखाओगे। एक्स का कॉफिशिएंट -√3 था। अरे एक चीज याद करो, ये मिटाऊं क्या इधर वाला? देखो इधर, अगर मान लो इक्वेशन ऐसा होता ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी जैसा होता, इमेजिन करना बच्चों, अगर इसको मैं अंडर रूट ये a है ये b है, तो मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को √a² प्लस b² से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाता a डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। ये चीज पहले भी किया था मैंने ट्रिगोनोमेट्री में, तुम शायद भूल गए ना? अरे a sin x प्लस b cos x याद आ रहा है? पता नहीं, वही चीज कर रहा हूं बच्चे। √a² प्लस b² से डिवाइड करने से होता क्या है समझ लो। अब इस वाले टर्म को अगर ध्यान से देखो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर देखो, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको अल्फा मान ले, तो क्या ये √a² प्लस b² नहीं होता? अगर ये a ये b, तो ये √a² प्लस b²। और अगर ये एंगल अल्फा है, तो जरा बताओ इस वाले ट्रायंगल में cos अल्फा कितना होता? बेस बाय हाइपोटेनियस।
ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में साइन अल्फा कितना होता है बच्चे? बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर। बस यही लिखा है हमने और कुछ नहीं लिखा है। एक्स के साथ जो था दैट इज कॉस अल्फा और वाई के साथ जो था दैट इज साइन अल्फा। अब यहां से पता लगा कि नहीं तुम बोल लो पहले, चलो। हम्म बनेगा बनेगा उसका पापा बनेगा। क्या देखो, परपेंडिकुलर हमेशा ओरिजिन से बच्चे, हमें पता लग गया कि ये 120 बना रहा है, यही ना? तो लाइन ऐसा रहा होगा, नहीं बन गया? हम्म हम्म हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, नहीं समझा? जब ये वाला था तो हम ये ट्रायंगल थोड़ी देख रहे थे। अरे एंगल अल्फा ये है भाई, ये है अल्फा एंगल, दिख रहा है? हम अच्छा, तुम प्योर ट्रिगोनोमेट्री पूछ रहे है क्या मेरे से? प्योर ट्रिगोनोमेट्री पूछ रहे हैं? चलो चलो एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी लिखो इसको। ठीक है कोई नहीं। ये करने के बाद एक सवाल मैं आपको देता हूं और आप तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे को बताओगे x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देन नॉर्मल फॉर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉर्मल फॉर्म में आपको अल्फा और पी का वैल्यू बताना है। चलिए उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। मिटा दूं पहले वाला? चलो पहला तो बन गया होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बाकी सबको उधर भेज दो, y को खाली इधर रखना है। तो उधर जाके बन गया माइनस एक्स माइनस 5। याद रहे y का कुछ कॉफिशिएंट होता तो उससे डिवाइड भी करते, क्योंकि यहां सिर्फ y होना चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर करके लग रहा है कि m का वैल्यू कितना, -1, और c का वैल्यू कितना, -5। अच्छा m-1 तो थीटा कितना, 135। बहुत बढ़िया। tan थीटा इक्वल टू -1 तो थीटा 135। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? 180 माइनस 45 पाई माइनस थीटा। चलो कोई दिक्कत है तो बोलना। चलिए आ जाओ इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सबसे पहले बोला कि इसको RHS भेजने का, तो x प्लस वाई इक्वल टू -5 और RHS में जो भी है उससे डिवाइड कर दो। तो ये बन जाता है x बाई -5 प्लस वाई बाई -5 इक्वल टू 1। हो गया, आ गया। और क्या, a का वैल्यू कितना, -5 और b का वैल्यू कितना, -5। यानी कि लाइन x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे नेगेटिव इंटरसेप्ट काट रहा है 5 5 का, है कि नहीं? ऐसा लाइन है।
ये भी 5, ये भी 5 और दोनों निगेटिव पे। और याद करो एक चीज लिखाया भी था मैंने, इफ अ लाइन कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ सेम साइन देन इट्स स्लोप इज निगेटिव नहीं गधे, -1 फिक्स होता था। हाँ तो देखो यहां स्लोप -1 था, दिख रहा है। तो सारी बातें कनेक्टेड है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, इसकी बात करें तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें x प्लस वाई 5 को RHS भेजे तो -5। मैंने बोला था RHS को पॉजिटिव रखना है हमेशा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो देखो तो a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू -1, तो √a² प्लस b² कितना आता, क्या √2 आ जाता। √2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड, तो ये हो जाता -1/√2x, ये हो जाता -1/√2y इक्वल टू 5/√2। अब इसको अगर इसके साथ कंपेयर करो तो आपको मिलेगा cos अल्फा इक्वल टू -1/√2, आपको मिलेगा sin अल्फा इक्वल टू -1/√2 और आपको मिलेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p दैट इज 5/√2। अब इन दोनों को देख के अल्फा बताओ, कौन बताएगा। साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट। अबे काहे पॉसिबल नहीं है बे, ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस निगेटिव नहीं होता है। अरे गधे ये स्लोप का एंगल थोड़ी है, ये तो परपेंडिकुलर का एंगल है। ये है स्लोप का, ये है स्लोप का एंगल, ये स्लोप का एंगल थोड़ी है, तो परपेंडिकुलर वाला एंगल है। कितना आएगा बताओ जरा अल्फा का वैल्यू पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई प्लस π/4 कितना 225 डिग्री। अरे यही तो था लाइन, ऐसा ही था ना लाइन, ये रहा लाइन ऐसा था, ये देखो तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है। अरे कितना बना रहा है 225 डिग्री। हाँ मार खाएगा तो मार खाएगा। नॉर्मल खबर में ये थीटा है ही नहीं, ये अल्फा है ये, और अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 से 2π तक, एनीथिंग। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये कुछ भी हो सकता है, लाइन तो कैसे भी रह सकता है ना, तो ये एंगल कितना भी हो सकता है। स्लोप वाला एंगल 0 से 180 के बीच में, तो कंफ्यूज ना हो। ये दिस इज एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर नॉट द लाइन। क्लियर है कहानी, आगे बढ़ा जाए। चलो हेडिंग लगाओ, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब दो लाइन के बीच का एंगल देखते हैं। अब थोड़ा चलते हैं गहराई में। एंगल बिटवीन दो लाइंस, उसने जाना की तारीफ। मिटा दूं क्या, नहीं। एक लाइन दूसरा लाइन, अब तो मिटा दूं। चलो भाई, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। सबकी निगाहें बोर्ड पे। मान लो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच का कुछ एंगल बन रहा है थीटा। मुझे ये थीटा निकालना है। मान लो कि ये जो लाइन था, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेट अस अज्यूम कि θ1 एंगल बना रहा था, और ये जो लाइन था ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ2 एंगल बना रहा था। सबकी निगाहें बोर्ड पे, ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल चीज है वैसे तो क्या अगर इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ θ1 है तो इसके स्लोप को m1 इक्वल टू tan θ1 बोलने में कोई बुराई नहीं था, और इसके स्लोप को अगर m2 बोल दूं तो क्या ये tan θ2 के बराबर होगा। बोलिए
अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को अगर देखो तो ऐसा लगता है ये एक्सटर्नल एंगल है और ये दोनों इंटरनल एंगल है। और बचपन में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, पढ़ा है? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं लिख दूं कि θ1 इक्वल टू थीटा प्लस θ2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से देखो तो इसको अगर इधर भेज दो तो थीटा इक्वल टू आ जाता θ1 माइनस θ2। कुछ नहीं किया, दोनों तरफ tan लगा दिया। tan लगाने का आदत हमको हो चुका है ट्रिगोनोमेट्री में। तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ θ1 माइनस θ2। चलो tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद कर लो। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। क्या सही लिख रहा हूं? अब ध्यान से देखो तो tan θ1 को m1 बोला गया है और tan θ2 को m2 बोला गया है। रख दें अगर तो tan थीटा का वैल्यू आ जाता m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। और मजे वाली बात क्या है कि बाहर लगा देते हैं एक प्लस माइनस। क्यों लगाते हैं प्लस माइनस? अच्छा लगता होगा सर देखने में? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई बोले कि दो लाइन के बीच में कितना एंगल होता है, मत बोलना एक, बोलना दो एंगल होता है। अगर ये दोनों लाइन है तो अगर ये इनके बीच का एंगल है तो क्या ये किसके बीच का एंगल है? उन्हीं के बीच का है, उनके ही बीच का है। तो अगर ये थीटा तो ये कितना बच्चों? पाई माइनस थीटा। यानी कि अगर इसके लिए tan थीटा पॉजिटिव आएगा तो इसके लिए tan थीटा निगेटिव आएगा। यानी कि हमेशा tan थीटा का दो वैल्यू निकलेगा और दो वैल्यू में से एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो एंगल एक्यूट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और निगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल होता है। एक के लिए tan थीटा पॉजिटिव आएगा, वन इज एक्यूट एंड अनदर इज ऑब्ट्यूस। तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। यानी कि अगर दो लाइन का स्लोप पता लग जाए तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन डालते हैं। अब पुरानी बातें सब रिपीट होने वाली हैं, ध्यान से देखें। इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल हो गए तो क्या होगा? थीटा का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? अगर लाइन पैरेलल हो, थीटा का वैल्यू या तो 0 या तो 180, कुछ भी ले लो। दोनों में ही tan थीटा 0 बन जाएगा। tan 0 भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है। तो थीटा 0 तो tan थीटा 0, और tan थीटा को अगर 0 कर दिया जाए तो आपको मिलेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। और ये पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा बच्चों। तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट m1 इक्वल टू m2। इसीलिए मैं इतना दिन से आपको बोल रहा था कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो जाए तो क्या इक्वल होता है? उनका स्लोप बराबर हो जाता है। ठीक है क्या? चलो इसको लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव लेना है tan थीटा को, अगर ऑब्ट्यूस है तो निगेटिव लेना है। जनरली अगर एंगल पूछेगा तो एक्यूट वाला पूछता है, लेकिन ऑब्ट्यूस वाला भी पूछ ले तो घबराना नहीं है। एक के लिए पॉजिटिव तो दूसरे के लिए निगेटिव। अंडरस्टूड है? वैल्यू सेम आएगा, एक के लिए 2 आएगा दूसरे के लिए -2 आएगा। दो बाकी एंगल जो, अरे नहीं नहीं, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये दोनों बराबर। ये पाई माइनस थीटा तो ये भी तो ये तो सेम होता है। तो बेसिकली यही दोनों एंगल होता है, एक थीटा एक 180 माइनस थीटा। तो दो लाइन के बीच में कोई बोलता है कि 30 डिग्री एंगल है और कोई दूसरा आदमी बोलता है कि 150 डिग्री एंगल है, तो झगड़ा मत करना, दोनों सही है। tan 30 का वैल्यू अगर 1/√3 आएगा तो tan 150 का वैल्यू -1/√3 आएगा। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, हम प्लस माइनस लगाएंगे ना बाहर, ये तो फॉर्मूले में प्लस माइनस है ही बाहर।
तो अंदर जो भी आएगा, अंदर जो भी आएगा बाहर प्लस माइनस लगा है। मान लो कि इसका वैल्यू 5 आ गया तो प्लस माइनस 5, मान लो इसका वैल्यू -5 आ गया तब भी तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 5, एक +5 मिलेगा, एक -5 मिलेगा। समझ गए? अगर मैं कहूं मिटाऊं, एक प्लेनेट है बच्चे, नया प्लेनेट, जपाटा ग्रह बोल के, उसका नाम है जपाटा। गीतानगर। क्या चाहता है मतलब? मेरा लोकेशन मार्क करके उसमें बम गिराएगा क्या? देखो बार बार बोलता हूं मैं, किसी के कारण किसी का जीवन खराब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मेरे कारण किसी का जीवन खराब हो, इतना बड़ा क्रेडिट लेके जाऊंगा दुनिया से, समझ रहे हो? चलो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो गया तब जी, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच का एंगल कितना? 90। तो अगर थीटा 90 हुआ तो क्या tan थीटा इंफिनिटी हो जाएगा? और tan थीटा का वैल्यू है बच्चों m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा। इसको इधर ले आया और इसको उधर भेज दिया, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इक्वल टू 1 प्लस m1 m2। और हम जानते हैं कि इंफिनिटी बहुत बड़ा है, किसी भी नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाता है? 0। तो 0 इक्वल टू 1 प्लस m1 m2। और ऐसा लगता है कि जैसे हमको m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा। और ये बात भी आपको मैं पहले बता चुका था कि अगर कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 -1 लिखो। तुम लोग घर में बैठे बैठे बोर नहीं होते? तो क्या उपाय है इसका? अच्छा, क्लास करते करते दिन चला जाता है। बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोग का जीवन भी झंड ही है कुल मिला के। कभी सोचा है अकेले में बैठ के कि साला एक ही तो जीवन मिला है? अच्छा तुम लोग स्वर्ग नरक में बिलीव करते हो क्या? हेवन हेल, कि मरने के बाद ये सब मिलेगा? ऐसा ऐसा मतलब मानते हो कि ऐसा होता है, मतलब हम लोग जा सकते हैं हेवन में? देखो ऐसा कुछ होता तो नहीं, ऐसा कुछ होता तो है नहीं। पहली बात तो ये, मर गया तो खत्म कहानी। एनर्जी बॉडी से निकल गया, बॉडी सड़ गया, वो एनर्जी मिल गया ब्रह्मांड में जाके। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर एंगल को देखा जाए तो अगर इसमें बोल दे कि इफ वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए बच्चों, तो हमें पता है अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया और ये दूसरा लाइन, इसका स्लोप मान लो m1 हो गया, तो m1 का वैल्यू क्या 0 हो जाएगा? बोलते नहीं। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप 0 और इसका स्लोप अगर m2 है, तो जरा फॉर्मूला देखो। फॉर्मूले में था हमारे पास tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अगर इसमें हर जगह m1 को 0 पुट कर दूं तो ऐसा लगता है जैसे ये 0 ये 0, तो बचेगा प्लस माइनस 0 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0। और क्या tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 आ जाएगा? बोलो ना, अरे प्लस माइनस बोलो चाहे माइनस प्लस बोलो एक ही बात है। तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2, यानी कि कभी भी ये पता लग जाए कि एक लाइन का स्लोप 0 है तो एंगल निकालने के लिए उनके बीच का tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्लोप ऑफ अदर लाइन। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सर। अरे सुनाई दे रहा है क्या? फिर से गायब हो गया क्या सिग्नल? हेलो हेलो, हे राम। हाँ जी, हेलो। चलो बहुत बढ़िया, आ गया। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर दो लाइन में कभी भी एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो फॉर्मूला लंबा वाला मत लगाना, सीधा tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्लोप ऑफ द अदर लाइन। क्लियर? अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इफ वन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो अगर y एक्सिस के पैरेलल हुआ, जैसे मान लो ऐसे हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों? इंफिनिटी। और इसका स्लोप सपोज m2 है, तो फॉर्मूले में अगर देखो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ऐसा मत करना कि m1 को इंफिनिटी रख दो डायरेक्टली, नहीं, थोड़ा सावधानी से। ऊपर m1 कॉमन, तो अंदर बचता 1 माइनस m2 बाई m1, और नीचे m1 कॉमन, तो अंदर आता 1 बाई m1। ये समझ में आया क्या? ऊपर नीचे m1 कॉमन किया, m1 से m1 शहीद, और अब m1 के जगह इंफिनिटी रख दूं तो ऐसा लगता है जैसे कि 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 1 बाई इंफिनिटी प्लस m2। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या? प्लस माइनस 1 बाई m2, यानी कि tan थीटा का वैल्यू आप लगाने वाले हो प्लस माइनस 1 बाई m2। क्या बात समझ में आई? यानी कि कभी भी दो लाइन में अगर पता लग जाए कि एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला मत लगाओ, ये लगाओ tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ द अदर लाइन। अरे ठीक है क्या? नोट करो। क्या क्या? tan थीटा इक्वल टू, अरे प्लस माइनस लिखूं या माइनस प्लस लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा बच्चे? एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। अरे वही तो बोल रहा हूं बच्चे, प्लस माइनस माइनस m2, तो क्या हो जाता? प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाता, तो ये बन जाता। तो प्लस माइनस लिखे चाहे माइनस प्लस लिखे, प्लस माइनस 5 बोलो चाहे माइनस प्लस 5 बोलो, एक ही चीज है। नहीं है क्या? हाँ, नोट करें इसको। तो कुल मिला के बात ये है कि जिंदगी तो एक ही है, और उसे एक ही जिंदगी में सोचो कितना कष्ट सहना पड़ता है। कभी सोचा है? बढ़िया हुआ, बकवास बात बोल रहा था मैं। अब ठीक है?
हम्म, पता नहीं बे, पूरी कायनात नहीं चाह रही है कि आज क्लास हो, शायद। वाह, मतलब तुम भी यही चाह रहे, तुम भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं। मिटाऊं क्या? मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्वा। ये लास्ट टीचर्स डे का, लास्ट टीचर्स डे नहीं, मेरा बर्थडे। वो तो तुम्हारा काम था ढूंढना, तुम ढूंढ ही नहीं पाए, तुम्हारी गलती है। एक लड़का ढूंढ लिया, कोई एक लड़का मुझे मैसेज किया था। हाँ, क्या हो गया? एक लड़का मुझे फेसबुक में मैसेज किया था, वो बोला सर आपका बर्थडे पता लग गया। बोले सही है। हाँ जी, सवाल लिखें। फाइंड एंगल बिटवीन पहला 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले आप निकालो दोनों का स्लोप। चलो बताओ, इसका स्लोप m1 कितना दिख रहा है? अरे m1 कितना दिख रहा है? बोलते ही नहीं, बताया था ना। हाँ, माइनस ऑफ x का कॉफिशिएंट डिवाइड बाय y का कॉफिशिएंट, याद आ रहा है? और इसका स्लोप अगर m2 मान लें तो कितना दिख रहा है? -1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस ऑफ x का कॉफिशिएंट डिवाइड बाई y का कॉफिशिएंट, यानी कि 1 आ गया। तो लगा दो टेन थीटा का फॉर्मूला, प्लस माइनस m1 माइनस m2 -2/3 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 -2/3 इंटू 1। क्या मैंने फॉर्मूला सही लगाया है? प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ऐसा लगता है जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, चलो बताओ कितना, -2 -3 ऊपर हो गया -5/3, और नीचे का कहानी देखें तो 1 -2/3, 3 -2 हो गया 1/3, तो 3 ने 3 को मार दिया। तो क्या टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? प्लस माइनस ऑफ -5, यानी कि प्लस -5 लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है। तो कोई बोले कि एक क्यूट एंगल बताओ, वो एंगल जो क्यूट हो तो आप बोलोगे कि टेन थीटा इक्वल टू 5 ले लो। तो थीटा का वैल्यू तो अननोन है, तो लिख देंगे टेन इनवर्स 5 है। अगर कोई बोले कि ऑब्ट्यूस वाला एंगल क्या होगा, तो आप लिखोगे टेन थीटा इक्वल टू -5, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -5। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से आप दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हो। अगला सवाल, तेरी हर खुशी में हो मेरी खुशी। दर्द तेरी क्या?
मतलब क्या थोड़ा थोड़ा करके म्यूट करना है, एक ही बार में म्यूट कर दो हमेशा के लिए, है कि नहीं? परमानेंट म्यूट कर दो। चलो इनके बीच में बताओ, तुम्हारी बारी। आफरी आफरी आफरी। बोलो कितना आएगा? किसका वैल्यू है बच्चे? कितना कितना डिग्री का वैल्यू है? 10 कितने डिग्री का वैल्यू है बताइए, तुम निकाल चुके हो, याद करो। चलो m1 का वैल्यू क्या -√3 आ रहा है, -√3/1। और m2 का वैल्यू क्या -1/-1 1 आ रहा है। तो tan थीटा अगर लिखा जाए तो +-m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। सही लिखा? तो ऐसा लगता है जैसे कि tan थीटा का वैल्यू ±(-√3 - 1) डिवाइडेड बाई 1 - √3। ऊपर नीचे से एक माइनस कॉमन करके उड़ा सकते हैं तो हमें मिल जाता tan थीटा इक्वल टू +-, ऊपर आ जाता √3 + 1 और नीचे एक माइनस कॉमन करता तो √3 - 1। यही मिला है सबको, याद करो ना प्लस वाला। tan थीटा इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1 कितने का है ये है 15 तो नहीं है, 75 है ये। tan 75 निकाल के देखो जरा, चेक करो तो 75 को क्या लिख लिया करते थे, 45 + 30। हाँ सर, tan a + b लगाते हैं तो tan a + tan b, ये सब भूल गए ना तुम लोग? थोड़ा याद है। tan 45 1, tan 30 1/√3, नीचे 1 - 1 × 1/√3। तो एलसीएम एलसीएम लेके देखो वही तो आ रहा है, √3 + 1/√3 - 1। वैल्यू याद नहीं रहने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो पता लग गया कि जब प्लस साइन लोगे तो थीटा का वैल्यू आएगा 75 डिग्री। तो अंडरस्टूड है, समझ जाओ कि अगर एक 75 आया है तो माइनस लेने से 180 - 75 कितना, 105 डिग्री। तो ये दो एंगल है लाइंस के बीच में, 75 डिग्री एंड 105 डिग्री। किसी को कोई तकलीफ? इसमें कोई दिक्कत है तो कृपया ट्रिगोनोमेट्री में जाएं, स्पेशल एंगल्स में करा रखा है वहां पे। अगला सवाल लिखूं? क्या लगा है? क्या बोल रहे रे, क्या लगा है? बोलता ही नहीं है। फिर से म्यूट हो गया क्या? चलो थर्ड में निकालो एंगल बिटवीन x - हाँ बच्चे क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं अपने आप समझ में आ जाना। चलिए x - √3y + 7 = 0 एंड दूसरा लाइन है y = 5। बताओ तो।
क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है? y इक्वल टू के, याद है? तो अगर इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप m1 का वैल्यू तो -1 बाई -√3 यानी कि 1 बाई √3 और m2 0 हो गया। अल्लाह। और कभी भी अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हम फॉर्मूला तुमको बताया कि ये वाला लगाना, +-m2 वाला, याद आ रहा है? हालांकि यहां m1 है तो m1 लिख लो, मतलब दूसरे लाइन का स्लोप, यानी कि tan थीटा इक्वल टू +-1 बाई √3। तो कितना बाई थीटा? जब tan थीटा 1 बाई √3 तो थीटा कितना? 30। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो कितना? 150। नेक्स्ट एक और निकाल के दिखाओ। x equal to 4 and the other line is again same, x minus √3y plus 7 equal to 0। चलो बताओ। कैसे कहूं इसके मैं तेरे कितना $60 and 120 सबका आ रहा है क्या? देखो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है बच्चों, इन्फिनिटी है स्लोप इसका, x इक्वल टू के, याद है ना? सब लिखा रखा है मैंने, पीछे वाला याद नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा आगे। ये पैरेलल टू y एक्सिस है, देख के फील आ जाना चाहिए। ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पता लग जाना चाहिए देख के। और इसका स्लोप m2 दिख रहा है, अगेन वही 1 बाई √3। तो अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू +-1 बाई m2, ये फॉर्मूला, यानी कि tan थीटा इक्वल टू +-1 बाई √3। तो ये अल्टीमेटली tan थीटा इक्वल टू +-√3 बन जाएगा। और tan थीटा √3 तब होता है जब थीटा 60 होता है, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली 120। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? चलो अगला एक और सवाल। x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड दूसरा लाइन है, एंगल नहीं निकालना इस बार, 2x प्लस लैम्डा y माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइंड लैम्डा इफ लाइन्स आर, पहला पार्ट है पैरेलल, दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर। चलो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो लैम्डा कितना होना चाहिए, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो लैम्डा कितना होना चाहिए, बता दीजिए। पैरेलल तो स्लोप बराबर कर दो, परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। आ गया होगा? हेलो, हमें क्या पता, पैरेलल है तो हमें पता है कि m1 इक्वल टू m2 होगा। m1 पहले लाइन का स्लोप दिख रहा है -1 बाई 3, अरे सबको दिख रहा है ना, और दूसरे लाइन का स्लोप दिख रहा है -2 बाई लैम्डा, बराबर कर दो। तो ऐसा लगता है जैसे माइनस से माइनस उड़ जाएगा, लैम्डा इधर आएगा, 3 उधर जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 6। आ गया होगा सबका? और परपेंडिकुलर की बात करें तो m1 इंटू m2 शुड बी -1। m1 निकाला -1 बाई 3, m2 निकाला -2 बाई लैम्डा इक्वल टू -1। बोलो लैम्डा कितना? -2 बाई 3 बच्चों,
कोई दिक्कत किसी को? चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। आप लोग असाइनमेंट भेज दिया गया है, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ, तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और साथ में आईआईटी का क्वेश्चन बैंक भी, जिसको बोर्ड से बहुत प्यार है, साथ में एनसीईआरटी भी। जो करना है करो, आज़ाद आदमी हो। कुछ डाउट हो तो पूछना मेरे से। चलिए टाटा बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में तकलीफें बहुत हैं।